जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ घटाना और आपको दो तरीके यहाँ से समझाएंगे। तो अगर आपको भिन्न का घटाना नहीं आता, भिन्न का जोड़ नहीं आता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भिन्न का घटाना और आपको भिन्न का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, और भिन्न का भाग हमने सिखा दिया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो गई है। तो घटाना और जोड़ सिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। बच्चे एलसीएम लेने से डरते हैं, तो उनको गुड़े तरीके से आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग करेंगे और कॉपी कलम ले लीजिए और नोट करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। हमने लिया 4/6 और माइनस जोड़ पहले करेंगे 3/4। ठीक है, ये हमने ले लिया एक भिन्न। ये हमारा क्या है बच्चों? हमारा भिन्न है। ठीक है, तो ये किसी को भिन्न कहते हैं, ये बटा के रूप में है, तो भिन्न अंश और हर में रहता है जो उसको भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर एक और दो, दो भिन्न है, तो भिन्न का जोड़ हो गया। क्लियर है? देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ इसको हल करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए कॉपी कलम ले लिया, अब इसको हल करें। कैसे हल करना है? एलसीएम वाला तरीका आपको नहीं बताएंगे, एलसीएम लेकर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तरीका बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो आपको एडवांस तरीका बताते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। क्लियर है? खींच लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले गुणा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जहां पर यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो इस 6 का गुणा हम 4 बार पढ़ेंगे। 6 का गुणा कितनी बार पढ़ोगे आप? 4 बार पढ़ोगे। तो 6 का नम 6, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। कितना हो जाता है? 6 चौके 24 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे आप? 24 लिख लेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, पहला काम यहाँ से हो गया। तीन, यहाँ पर तीन बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पहला वाला हमारा गुणा हो गया, पहला वाला गुणा हो गया, इसको पहला नंबर कर देंगे। अब देखिए नीचे से गुणा किया इसमें, अब फिर इसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर एक बार नीचे का गुणा इसमें करेंगे, एक बार ऊपर का गुणा। पहले नीचे से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, और ये दूसरा गुणा है। कैसा गुणा है? दूसरा। तो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणा आपको 4 बार कर लेना है। 4 का नम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 16 कहाँ लिखोगे? यहाँ ये ऊपर है ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर से गुणा किए हैं तो ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? ये नीचे से गुणा किए हैं तो इसको नीचे लिख दिया। अब बीच में प्लस है तो यहाँ से प्लस लगा देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब एक गुणा और करना है। तीसरा गुणा कहाँ से करना है? अब देखिए नीचे से ऊपर गए, अब फिर ऊपर से नीचे आएंगे, अब इसका गुणा इसमें कर देना है। ये हो गया हमारा तीसरा गुणा। तो 3 गुणा आपको करना है, इसको बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसी 6 का गुणा हमको करना है 3 बार। 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 18। अब करना क्या है, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 16 और 18 कितना होता है? 16, 18। आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए या ऐसे डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 8, 6, 14 के 4, 2 और 1 3, 34 हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे 34/24। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब इसका आधा कर लीजिए। आधा कैसे करते हैं? 24 का आधा कितना होगा? 12 होगा। 12 होगा ना। और 34 का आधा कितना होगा? 17 दूना होता है 34। पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, 17। तो इसको हमने काट लिया ऐसे। ठीक है, काट लिया तो 2 से कट गया दोनों। अब देखिए ये आपका आ गया विषम संख्या, ये नहीं कटेता है, तो ये आपका हो गया उत्तर। क्लियर हो गया? उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको भिन्न का क्या लगाना है? जोड़ लगाना है। एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं भिन्न का घटाना। ठीक है, भिन्न का घटाना कैसे करना है वो भी आसान तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंक बदल दे रहे हैं। 5 बटा हमने ले लिया 7। ठीक है, माइनस यहाँ पर ले रहे हैं 8/2 ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? और भी क्वेश्चन करवा देंगे, तो यहाँ से आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखिए इजी तरीके से लगाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक बड़ी सी लाइन खींच लेंगे। खींच लिया आपने, छोटी सी लाइन खींचेंगे इसके बराबर। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना बड़ा हो गया। क्लियर है? अब पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसी तरीके आपको करना है। पहला काम यहाँ पर है आपका कि यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए। जिधर तीर है मतलब इधर से इधर गुणा करना है। तीर हमने इधर खोला है तो इधर से इधर गुणा करना है। ये पहला वाला गुणा है, पहला नंबर गुणा है। तो 7 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़ लेना है आपको। ठीक है,
तो 7 दूना कितना हो जाता है 14। तो 14 आप कहाँ लिखेंगे, देखिए नीचे से गुणा किए हैं ना, तो इसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है, देखिए 14 हमने लिख दिया, हो गया। अब देखिए कहाँ पर लिखेंगे, अब नीचे से गुणा किए, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे फिर इसी में गुणा करेंगे, मतलब एक अंक में आपको 2 बार गुणा करना है। अब यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देंगे, तीर देखिए इधर खुला है, तो ये दूसरा नंबर गुणा हो गया। क्या नंबर हो गया 2 नंबर, यहाँ पर जैसे किए हैं, ठीक है। तो अब 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, पहाड़ा ही आपको पढ़ना है। तो 5 के कर्णम 5, 5 दूना कितने होते हैं 10 होते हैं। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो इसी के स्थान पे हम ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर दिया, एक ही संख्या में करना है, पहले नीचे से फिर ऊपर से, उसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर आप लगा देंगे। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब कौन बचा है, अब ये बचा, इसमें नहीं गुणा हुआ है, तो अब फिर ऊपर गए फिर नीचे आएंगे, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे। ये हो गया तीसरा स्टेप, देख सकते हैं आप लोग ऐसे ना। चलिए अब 7 का पहाड़ा क्या बार पढ़ोगे 8 बार पढ़ोगे, जितना लिखा रहेगा उतनी बार पढ़ना है। तो 7 एक नम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 आठे 7, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, कितना मिल गया आपको 56 मिल गया। यहाँ पर देखिए 56। क्लियर है, चलिए अब कैसे हल करेंगे सर इसको, देखिए माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस आने की ये घट जाएगा। तो 56 में से जब आप 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 46 मिलेगा, 46 मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला अंक यही है, तो माइनस, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब है इस पर माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला अंक यहाँ पर अधिक है, जो संख्या अधिक होता है उसका चिन्ह उसके साथ रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 46 मिला है, कितना मिला है 46 मिला है। नीचे कितना था, नीचे आपका 14 था, ठीक है। चलिए अब इसको और आगे हल करेंगे। अब देखिए 2 से कट रहा है, जी हाँ 2 से कट रहा है, कैसे कटेगा, देखिए इसका आधा करना है आपको। 14 का आधा कितना होता है 7, अगर हम बोले 15 का आधा कितना होगा, तो 15 का आधा देखिए हो जाएगा 7.5, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो मान है दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका आधा हो गया 7। अब 46 का आधा कितना हो जाएगा, 46 का आधा आप लोग बताइए 23, 23 दूना कितना होता है 46 होता है। अब आप लोग बताइए, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको काट लिया, अब यह नहीं कट रहा है, अगर इसको कटता तो हम इसको भी काटते, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपको करना है, भिन्न का घटाना और भिन्न का घटाना, भिन्न का जोड़, जोड़ घटाना आपको करना है, ठीक है। यही तरीका है, यहाँ पर कोई भी संख्या दे, कितनी बड़ी संख्या दे, आपको 3 स्टेप में गुणा करना है। उसके बाद यहाँ पर घटाना करेगा, घटाना चिन्ह लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, बाकी अगर कोई कटने वाला संख्या है तो उसको काट लेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 20/9, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यह तो 3 से कट रहा है, 3 तरीके 9 होता है, और यह 4 5 20 होता है, 4 5 5 लिखिए, 4 5 20 या 5 चौके 20, तो ये दोनों कट रहा है, लेकिन यह गलत है। आप सब कहेंगे सर कैसे गलत है, देखिए बच्चों, देखिए यह 3 से जब आप काटे हैं, इसको 3 से काटे हैं ना, 3 तरीके 9, तो ऊपर वाली भी संख्या आपकी 3 से ही कटनी चाहिए, तभी यह सही होगा, अलग अलग संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 2 से ही काटा, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यहाँ पर ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर यह 3 से कट रहा है और यह 4 से कट रहा है, तो यह दोनों सेम नहीं है, तो ये गलत तरीका है, कि ये गलत है, ठीक है। 3 से यह कटा, तो अगर यहाँ पर 21 होता तो कहते गुरुजी ये 3 7 21 यानी दोनों 3 से कट गया, तो 7/3 आंसर मिला। लेकिन अगर यहाँ पर 20 है तो यह कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यह 3 से नहीं कटता है। क्लियर हो गई बात, ऐसे करना है, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चीजों को लगाना है, क्लियर है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मेरा प्रयास है कि बच्चे गणित में दिलचस्पी दें और गणित से डरे नहीं। आप जिस चीज़ें से जितना दूर भागेंगे वो आपका पीछा करता है। जैसे ना आप किसी परछाई से दूर भागते हो ना, परछाई जो होती है धूप में, जितनी दूर भागोगे वो आपका पीछा करता ही रहेगा, परछाई थोड़ी ना है, अरे वो आपके साथ है।
तो आपके साथ वो चलता रहेगा। तो आप इससे दूर मत भागिए, इसको अपनाइए, इसको मानिए कि हाँ हमको गणित आता है या नहीं आता है। जब आप उसको अपनाएंगे और उसको दूर भगाइए, गणित के डर को दूर भगा दीजिए, अपने आप दूर भाग जाएगा और आपका गणित स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, छोटे छोटे दोस्तों के पास। अपनी मम्मी पापा का मोबाइल लेकर अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप जरूर लगाइएगा। क्लियर है? चलिए, अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, उसको हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।